एक दहेज पीड़िता नारी की आत्मकथा। मेरा जन्म बिहार राज्य के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी एक प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक थे। माता धार्मिक विचार वाली सीधी सादी महिला थी। 3 पुत्रों के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे माता पिता का बहुत ही लाड प्यार मिला। मेरे भाई भी मुझ पर जान देते थे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव के प्राकृतिक वातावरण में मेरा बचपन बड़े सुख से बीता। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो पिताजी ने मुझे गांव की पाठशाला में भेजना शुरू किया। मैं पढ़ने लिखने में होशियार थी और सभी शिक्षक मुझसे खुश रहते थे। मेरे पिताजी थे तो साधारण शिक्षक ही, किंतु उनके विचार बहुत ही उदार थे। उन्होंने हर प्रकार से मेरी मिश्रा से सहायता की और मैंने अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आगे की शिक्षा के लिए किसी शहर में जाना पड़ता था। मेरे चाचा जी पटना के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। पिताजी की इच्छा थी कि मैं उनके घर रहकर आगे की पढ़ाई करूं, किंतु माताजी को ये पसंद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मेरी शिक्षा वहीं रुक गई। अब पिताजी के सामने मेरे विवाह की समस्या आई। मेरे योग वर की खोज में पिताजी ने जमीन आसमान एक कर दिया। उनकी परेशानी देखकर मैं अपने आप को कोसती थी, पर कुछ नहीं कर पाती थी। आखिर उन्होंने मेरे लिए योग वर खोज ही लिया। वर महोदय बीए पास थे और बनारसी के बीए कर कार्य में नौकरी करते थे। उनके पिताजी समीप के गांव के एक संपन्न किसान थे। घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर बारात आई और धूमधाम से मेरा विवाह हो गया। मेरे पिताजी थे तो साधारण शिक्षक ही, फिर भी उन्होंने दहेज में काफ़ी सामान दिया। सुनने में तो आया था कि उन्होंने मेरे ससुर जी को नगद रुपए भी काफ़ी दिए थे, पर मैं उसके बारे में ठीक ठाक नहीं जानती। अपने घर से विदा होकर ससुराल जाते समय मुझे तो दुख हुआ, उसे मैं शब्द में नहीं प्रकट कर सकती। खैर, मैं ससुराल आ गई और अपनी मेहनत तथा व्यवहार से सबको खुश रखने की कोशिश करने लगी, पर विधाता की कुछ और ही इच्छा थी। जल्दी ही मेरी सास, ननदे और पतिदेव खुद मुझे तरह तरह से कष्ट देने लगे। ताने की बौछार तो होती ही थी, कभी कभी मारपीट भी होने लगी। एक दिन तो सास जी ने गर्म चिमटे से शरीर पर जगह जगह दाग भी दिया। कारण एक ही था, वे चाहते थे कि मैं अपने मायके से रंगीन टेलीविज़न और मोटरसाइकिल लाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाऊं। मैंने दबी जवाब से पिता को सारी बातें बताई, लेकिन वे रिटायर हो चुके थे और पेंशन के सहारे जीवन बीत रहे थे। वे केवल आश्वासन देते रहे, किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं कर सके। मैं भी उनकी व्यवस्था समझकर चुप रही। एक रात जब सब लोग खा पीकर सोने की तैयारी करने लगे तो मैंने पास के कमरे में कुछ कानाफूसी सुनी। कान लगाकर सुना तो कांप उठी। मेरी सास और नंदे मेरे पति पर दबाव डाल रही थी कि मिट्टी का तेल डालकर मुझे जला दिया जाए। वे मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहती थी ताकि उनके बेटे की दूसरी शादी हो और उन्हें मुंह मांगा दहेज मिले। बस उसी रात फटने के पहले ही मैं उन नरक कुंड से बाहर निकली और जगह जगह ठोकरें खाती हुई इस शहर में आ पहुंची हूँ। यहाँ आप जैसे उधार लोगों की कृपा से 2-4 घरों में बच्चा को पढ़ाने का काम मिल गया है। इन्हीं ट्यूशन के सहारे जिंदगी के काफ़ी दिन बिता देने का इरादा है। हाँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि फिर भारतीय नारी के रूप में मुझे जन्म ना दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।